अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10th क्लास का उसका टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सबसे पहले हम जानेंगे ये तीन चीज़ें, ये तीन डिफरेंट क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। वन बाय वन उनकी डेफिनेशन देखते हैं। हालांकि 9th क्लास में वेलोसिटी के मतलब हम जान चुके हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अभी पिछले ही लेक्चर्स में हमने पढ़ा है। फिर से इसे जान लेते हैं क्योंकि इनके दरमियान हमें क्या कायम करना है, रिलेशन कायम करना है, ताल्लुक़ कायम करना है, एक फार्मूला बनाना है इन तीनों चीज़ों का। तो देखते हैं जी वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी हम जानते हैं, हमने 9th ग्रेड में पढ़ा था, 9th क्लास में, कि वेलोसिटी क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है किसी भी वक्त के अंदर, वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। कोई बॉडी थोड़े से वक्त में, ज़्यादा से वक्त में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। इसके मतलब काफ़ी हद तक हम फेमिलियर हैं, हम इसे जानते हैं अच्छे तरीके से। दूसरी चीज़ जिसका जिक्र है इस टॉपिक के अंदर वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या है, अर्लियर हमने एक लेक्चर पहले इसके मतलब पढ़ा भी था। फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर कोई जिस्म कितनी ऑसिलेशंस करता है अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे, एक सेकंड के अंदर कोई जिस्म कितनी ऑसिलेशंस करता है, एक सेकंड के अंदर कोई जिस्म कितनी ऑसिलेशंस करता है अपनी मेन पोजीशंस के गिर्द, मेन पोजीशन के गिर्द, वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। अगर टाइम कितना दे दिया जाए, 1 सेकेंड, मे बी 2 वाइब्रेशंस कर ले, मे बी आधा वाइब्रेशन करे, मे बी 10 वाइब्रेशंस कर ले, एक सेकेंड के अंदर वो जितनी वाइब्रेशंस कर लेगा, जितने चक्कर लगा लेगा अपनी वस्ती पोजीशन के गिर्द, वो उसकी क्या हुआ करती थी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का हम ताल्लुक भी जानते हैं टाइम पीरियड के साथ। इसका ताल्लुक क्या है, रेसिप्रोकल। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इन्वर्स हैं। टाइम पीरियड ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो टाइम पीरियड थोड़ा, तो ये इसका आपस में ताल्लुक है। अच्छा, तीसरा फैक्टर है जिसे क्या नाम दिया गया, वेवलेंथ। वेवलेंथ से क्या मुराद है, वेवलेंथ, वेव की लेंथ। अब हम जानते हैं वेव जो होती है उसके दो हिस्से हैं, एक क्रस्ट और एक उसका ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ मिलके क्या बनाते हैं, वेव बनाते हैं। और यही यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई है, वो इसकी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ कहलाएगी। वेवलेंथ, लंबाई, वेव की जो लंबाई है। और कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म करना है, जहाँ उसका क्रस्ट शुरू, जहाँ उसका ट्रफ ख़त्म। क्रस्ट इक्विलिब्रियम से ऊपर वाला हिस्सा, ट्रफ इक्विलिब्रियम से निचले वाला हिस्सा, इन दोनों को कम्बिनेशन क्या बन जाता है, वेवलेंथ। और इसे किस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, लैम्डा। लैम्डा इस सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है। ये तीन चीज़ें थी जिनका जिक्र है इस टॉपिक के अंदर। इन तीन चीज़ों के दरमियान वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या बनाना है, हमने ताल्लुक़ कायम करना है। रिलेशन तो कहाँ है जी, डस्टर हमारा यूज़ करते हैं। हाँ जी, कैसे ताल्लुक़ कायम करें। देखिए जी, वेव की क्या तारीफ़ करते हो, वेव होती क्या है, वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। वेव एक ऐसी चीज़ है जो मीडियम के डिस्टर्ब करने से पैदा होती है। हवा को डिस्टर्ब करें, वहाँ क्या पैदा होगी, वेव पैदा होगी। पानी को, खड़े पानी को डिस्टर्ब करें, उसकी सतह पे क्या पैदा होगी, वेव पैदा होगी। सो रस्सी को डिस्टर्ब करें, उसकी सतह पे क्या पैदा होगी, वेव पैदा होगी। सो वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम एंड दैट ट्रेवल्स, और जो ट्रेवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अगर वेव डिस्टर्बेंस है तो डिस्टर्बेंस एक जगह से उठ के कहाँ चली गई, दूसरी जगह चली गई। डिस्टर्बेंस, जैसे हमारे दोस्त होते हैं, हम कहते हैं यार तुम बहुत डिस्टर्ब करते, उठ के यहाँ से वहाँ दफ़ा हो जाओ, चले जाओ, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, हम ऐसे कहते हैं दोस्तों में। तो इसी तरह से वेव
एक डिस्टर्बेंस है जो क्या है जी, एक प्लेस से दूसरी प्लेस, थोड़े ही वक्त में पत्थर गिराया पानी में, वो डिस्टर्बेंस सेंटर ऑफ द पॉन्ड से, तालाब के सेंटर से ट्रेवल करती करती डिस्टर्बेंस कहाँ पहुँच गई, किनारे पे। सो अगर वो किनारे की तरफ जा रही, अगर वो ट्रेवल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी भी होगी, उसकी वेलोसिटी भी होगी, किसी खास वेलोसिटी से मूव भी करेगी। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम डेफिनेशन करेंगे वेव की। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद अ स्पेसिफिक वेलोसिटी। और इस दौरान इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इस दौरान इसकी स्पीड क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, ख़ास होती है। उस ख़ास वेलोसिटी से ये वेव ट्रैवल करती है, स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है, एवरेज भी हो सकती है। सो ख़ास वेलोसिटी है जिसे हम किस सिंबल से ज़ाहिर करेंगे, वी के साथ। अब फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, हम वेलोसिटी की डेफिनेशन से जानते हैं, अभी पीछे हमने पढ़ा, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी वेव की वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। डी मीन्स डिस्टेंस ओवर टाइम, तो इसे कैसे लिख लेंगे, डी ओवर टी। इक्वेशन नंबर 1, जो स्पेसिफिक वेलोसिटी है, वेव ट्रैवल करते हुए खास वेलोसिटी से मूव करती है। वेलोसिटी क्या होती है, कितने वक्त के अंदर कितना फासला कवर हुआ, डिस्टेंस ओवर टाइम, मैंने टाइम दे दिया, उसमें कितना फासला को कवर करे, उसकी वेलोसिटी। अच्छा, अब इस दौरान अगर फर्ज कीजिए वेव क्या करती है, वेव कुछ रूल्स को फॉलो करती है, फर्ज करते हैं, ज़रूरी नहीं हर दफ़ा ऐसा हो, फ़र्ज़ कीजिए क्या रूल फॉलो करती है कि वेव जब ट्रैवल करती है तो एक ख़ास वक्त में ट्रैवल करती है। मतलब वेव जब ट्रैवल करती है तो उस ट्रैवलिंग के दौरान, उसकी मूवमेंट के दौरान, उसकी मोशन के दौरान जो वक्त लगता है वो किसके बराबर है, टाइम पीरियड टी के। मतलब वेव जब ट्रैवल कर रही थी लेफ़्ट से राइट की तरफ, यहाँ से यहाँ आने में जो से वक्त लगा वो इसका क्या था, टाइम पीरियड। कोई आम टाइम नहीं, टाइम पीरियड कौन सा वक्त होता है, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स के अंदर। टाइम पीरियड वो ख़ास वक्त है जिसमें कितनी वेव्स बने, एक वेव। टाइम पीरियड वो ख़ास वक्त है जिसमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ बने, एक पूरी वेव बने। चाहे 10 सेकंड लग जाए, चाहे 20 सेकंड लग जाए, चाहे 1 मिनट लग जाए, चाहे सेकंड का कुछ हिस्सा लगे, वो वक्त जिसमें क्या हो, कोई बॉडी अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे एक चक्कर पूरा कर ले, वो टाइम पीरियड है। तो फर्ज कीजिए वेव को ट्रैवल करने में कितना वक्त लगा, टाइम पीरियड। और हम जानते हैं कि जब टाइम पीरियड हो तो एक ही वेव बनती है। जब टाइम पीरियड वक्त कितना हो, खास हो, और वो खास वक्त क्या है, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड में 2, 4, 5, 6 वेव्स नहीं बन सकती। कितनी वेव्स बनती हैं, सिंगल वेव, एक वेव। और जब एक वेव बनती है तो अभी मैंने आपको बताया, जब एक वेव बनती है तो उसमें एक क्रस्ट और एक क्या होता है, ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ होने में ये फासला क्या कहलाएगा, क्रस्ट से लेके अगले क्रस्ट तक का फासला, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला क्या पड़ा था अभी हमने, वेवलेंथ। इसका मतलब इस टाइम पीरियड में कितना वो फासला ट्रेवल कर लेगी, वेवलेंथ के बराबर लैम्डा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस इक्वेशन को चेंज करने लगा हूँ। ये थोड़ा सा डिस्टेंस था, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा अगर वेव को स्पेसिफिक कर दें कि वेव जब मोशन करे तो एक वेव मोशन करे, एक लैम्डा मोशन करे, और एक लैम्डा बनने में, एक लैम्डा कवर करने में, एक क्रस्ट ट्रफ बनाने में कितना वक्त लगता है, टाइम पीरियड। और उसे टाइम पीरियड को किस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल टी के साथ। तो ये देखिए कैपिटल टी टाइम पीरियड, और कितना फासला कवर किया वेव ने, कितना फासला कवर किया, अपनी ही वेवलेंथ के बराबर पूरी वेव बनाई। बस हमने खास कंडीशन लगा दी इस पे। तो इक्वेशन नंबर 1 की नई शक्ल क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1 की नई शक्ल हो जाएगी, लेफ्ट साइड वी वैसे क्या वैसा, डी की जगह क्या आ जाएगा, फासले की जगह वेवलेंथ है और टाइम की जगह कैपिटल टी है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये बन गई। अब हम जानते हैं कि टाइम पीरियड का पीछे पहले भी मैंने आपको बताया है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का ताल्लुक आपस में रेसिप्रोकल है, क्योंकि हमारा टॉपिक है वेलोसिटी आ गई, वेवलेंथ आ गई, फ्रीक्वेंसी नहीं दिख रही, तो टाइम पीरियड की जगह हमें फ्रीक्वेंसी लेके आना है कि हमने रिलेशन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का बनाना है, टाइम पीरियड का तो नहीं बनाना। इसलिए टाइम पीरियड को रिप्लेस करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ कर लेते हैं। ये हमें इस रिलेशन के अंदर कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये 1/t की जगह क्या आ जाएगा, दिस 1/t जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 1/t की जगह क्या आ जाएगा, f। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू f लैम्डा।
ये है इक्वेशन किसकी, ये है इक्वेशन वेव्स की स्पीड की, वेव्स जो जितनी भी कौन कौन सी किन की बात करें हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी और ट्रांसवर्स भी। मैकेनिकल वेव्स की अगर स्पीड मालूम करनी हो तो ये कुलिया यूज़ करेंगे, और ये कुलिया क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ थोड़ी, फ्रीक्वेंसी थोड़ी तो वेवलेंथ ज़्यादा। ये आपस में रेसिप्रोकल है। दो चीज़ें जब ज़रब कर रही हो इसका मतलब उनका आपस में ताल्लुक क्या है, इन्वर्स का। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम, एक कम होगी तो दूसरी ज़्यादा होगी, ये इनका आपस में ताल्लुक है। सो वेव हमने ये रिजल्ट इस तरह से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि ड्राइव वेव इक्वेशन ड्राइव करें, तो ये है वेव इक्वेशन। हमने वेव इक्वेशन ड्राइव कर दी। वेव इक्वेशन क्या क्या, तीन चीज़ों का ताल्लुक है, वेलोसिटी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। इन तीन चीज़ों के दरमियान ताल्लुक क्या कहलाता है, वेव इक्वेशन। इसे हम यूज़ करते हुए बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने रिलेशन कायम किया किन के दरमियान, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान। दैट इज़ जो रिज़ल्ट हमारा आया है v = f लैम्डा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने आज काफ़ी कुछ सीखा होगा, और अब नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। और हमारी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स के अंदर ज़रूर अपनी आरा से आगाह करें। थैंक यू वेरी मच।